ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमारे देश में बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी के बीच आज मैं आप लोगों के लिए एक लोक देवता की कथा लेकर आई हूँ, जिसे राजस्थान के अतिरिक्त कई राज्यों में पूजा जाता है। तो आइए जानते हैं राजस्थान के लोक देवता देव नारायण जी की कथा। देव नारायण जी कौन थे और किसका अवतार इन्हें माना जाता था, कहाँ इनका जन्म हुआ और क्या क्या इन्होंने अपने जीवन में चमत्कार किए, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं देव नारायण जी की संपूर्ण महिमा के बारे में। देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। इनके ग्राम का नाम मालासेरी था। इनका पूरा नाम देव नारायण जी गुर्जर था। यह गुर्जर परिवार में पैदा होने के कारण इनके प्रमुख भक्त गुर्जर जाति के ही हैं। इनके पिता का नाम राजा भोज या सवाई भोज भी कहा जाता है और इनकी माता का नाम साधु खटानी था और इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। एक बार इनके पिता और दुर्जन साल के मध्य युद्ध हुआ तो दुर्जन साल की हार हुई, जिससे दुर्जन साल ने कसम उठाई कि वह सवाई भोज के पूरे वंश को खत्म कर देगा। जब देव नारायण जी अपनी मां की कोख में थे तब दुर्जन साल को पता चला कि सवाई भोज का वंश आगे बढ़ने वाला है, तो दुर्जन साल ने इनके पीछे सेना लगा दी। जब इनकी माता को इस षड्यंत्र का पता चला तो वे अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए मालासेरी चली गई और वहीं पर देव नारायण जी का जन्म हुआ। देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, लेकिन जब दुर्जन साल यहाँ भी इनके पीछे पीछे सेना भेज दी तो इनकी माँ इनको लेकर के अपने मायके देवास में चली गई और वहीं पर देव नारायण जी पले बढ़े और अच्छी शिक्षा प्राप्त की, घुड़सवारी सीखी और हथियार चलाने सीखे। इसके बाद देव नारायण जी भगवान विष्णु की साधना में लीन हो गए और उन्होंने शिप्रा नदी के तट पर जाकर के एक स्थान पर बैठ कर के साधना शुरू की और वहीं पर एक सिद्ध वट था। वहीं पर उन्होंने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और युवा अवस्था में ही बहुत कुछ सीख गए और शक्तिशाली योद्धा बन गए। अब आप लोगों को देव नारायण जी के चमत्कारों के बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है, धार के रहने वाले राजा जयसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था पीपल दे। वे काफ़ी बीमार थी। देव नारायण जी ने उन्हें अपनी शक्तियों के दम से ठीक कर दिया। राजा जयसिंह इनकी शक्तियों से बहुत अधिक प्रभावित हुए और अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। देव नारायण जी ने कुछ आश्चर्यजनक कार्य भी किए, जिसमें है कि उन्होंने सूखी नदी में पानी पैदा कर दिया, सारंग सेठ को पुनर्जीवित कर दिया, छोछू भाट को पुनर्जीवित कर दिया। जैसे किस्से सामने आने लगे, लोग इनके चमत्कार को देखकर इनकी पूजा अर्चना करने लगे। लोग इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं क्योंकि ये विष्णु की आराधना करके ही शक्तियाँ प्राप्त करते थे। इन्होंने हमेशा अपनी शक्ति लोगों के कल्याण और लोगों की मदद के लिए ही काम में ली। अब जानते हैं देव नारायण जी का देहावसान कब हुआ। देव नारायण जी मात्र 31 वर्ष तक ही जीवित रहे। उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। इनका देह त्याग वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माना जाता है। राजस्थान में देव नारायण जी की फड़ बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जिस तरह भगवान श्री राम की पूरी गाथा रामायण और रामचरितमानस में व्याख्यायित की गई है, उसी तरह देव नारायण जी और उनके पिता सवाई भोज की कहानी को देव नारायण जी की फड़ के माध्यम से पूरे जनलोक में बताया जाता है। इस अद्भुत चित्र को पूरी कथाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि काफ़ी आकर्षक लगती हैं और यह राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत की लोक संस्कृति बन गई है। इसी तरह देव नारायण जी के भजन और उनकी खूब सारी कहानियाँ भी लोक प्रसिद्ध हैं। देव नारायण जी का प्रमुख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है, जहाँ हर साल उनकी जन्म तिथि के दिन
खीर और चूरमे का भोग लगाकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ गुर्जर जाति के खूब भक्त इनके दर्शन करने के लिए आते हैं और देव नारायण जी की जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि दोस्तों कल है। कल देव नारायण जी की जयंती मनाई जाएगी। तो दोस्तों यह थी देव नारायण जी की महिमा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।